नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से रूबरू कराते हैं बल्कि हम आपके तमाम सवालों के जवाब भी देते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान हैं। रवि देवरा हैं कुबरजी ग्रुप से, बीरेन वकील साहब हैं पैराडाइम कमोडिटी से और प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से। आप तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन चलिए सबसे पहले आज आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब हमारे तीनों मेहमान देंगे। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर आपके लिए अपडेट ये है कि अब बेस मेटल्स के 3 कॉन्ट्रैक्ट में फरवरी के महीने में आपके लिए मिनी कॉन्ट्रैक्ट का विकल्प होगा। सबसे पहले कल जिंक का मिनी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हो रहा है। जिंक मिनी फ्यूचर्स में कल से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद 20 फरवरी से एल्युमिनियम का मिनी फ्यूचर्स MCX पर ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होगा। एल्युमिनियम के बाद लेड का मिनी फ्यूचर्स 22 फरवरी से आपके लिए ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल होगा। यानी बेस मेटल्स के 3 कॉन्ट्रैक्ट में मिनी का ऑप्शन वापस से शुरू हो गया कि 2020 से पहले तक ये सारे कॉन्ट्रैक्ट थे, लेकिन बाद में इसे बंद कर दिए गए थे। वीरेन जी, क्या लग रहा है, किस तरह के ट्रैक्शन की उम्मीद करें इन कॉन्ट्रैक्ट के वापसी पर? रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, स्पेशली जो SME सेक्टर बोलते हैं, स्क्रैप डीलर या ट्रेडर या छोटे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं जिनको हेजिंग की नीड्स है। किसी को स्क्रैप मेटल्स में भी इनडायरेक्ट प्रॉक्सी हेजिंग की जरूरत होती है, तो उनको ये काफ़ी फायदा रूप है। मैं समझता हूँ कि और भी स्पेशली निकल का भी मिनी फ्यूचर होना चाहिए, क्योंकि निकल एज ए बैटरी मेटल और स्टील के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो उसमें भी मिनी का ऑप्शन वॉलेटिलिटी देखते हुए आ जाए तो वो भी बढ़िया है। बट ये रियली वेलकम स्टेप है और रिटेल पार्टिसिपेशन इससे बढ़ेगा। छोटे कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार था। कई सारे दर्शकों के सवाल भी आते थे कि मिनी कॉन्ट्रैक्ट कब से लॉन्च होगा। रवि जी, क्या लग रहा है, आपके क्लाइंट्स वगैरह के रिएक्शन क्या है? और साथ ही कॉपर के मिनी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या खबर है, वो कब तक आ सकता है? जरूर से काफी उत्साह है। एंड पर्टिकुलर जब मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल थे तब आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज एंड साथ में जो छोटे क्लाइंट्स है जो अभी मींस के जिसके पास पैसा है बट वो फिर भी अपने जो बिगिनिंग में इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहते थे, वो भी नए क्लाइंट भी मिनी कॉन्ट्रैक्ट से एक अच्छा ट्रेडिंग सीख सकते थे, कर सकते थे और उसमें रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल था और एक एक्यूमुलेशन का एक अच्छा लोग उसमें मौका ढूंढते थे। क्योंकि अगर बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपने 5 टन का ले लिया तो उसमें क्या होता था, एक ही साथ में आपको सारे जो पोजीशन है वो एक ही लेवल पे आपको लेना पड़ता था। तो अभी अलग अलग लेवल पे भी आप 5 कॉन्ट्रैक्ट से ट्राई कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है काफी वेलकम स्टेप है। कमोडिटी मार्केट में पर्टिकुलर बेस मेटल का वॉल्यूम जब से मिनी कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए तब से बेस मेटल के वॉल्यूम में काफी सिग्निफिकेंट गिरावट थी। तो मुझे लग रहा है कि ये इंट्रोडक्शन से ये जो रौनक है वो फिर से बेस मेटल में लौटेगी और छोटे बड़े लोग हैं वो उसमें काम कर पाएंगे। और सेकंड, आर्बिट्राज का ऑप्शन भी अच्छा रहेगा, हेजर्स के लिए फायदा है, ट्रेडर्स के लिए फायदा है। तो विन विन सिचुएशन है। जल्दी मींस के सेबी ने अप्रूवल दे दिए तो जल्दी मुझे लग रहा है कि कॉपर के भी कॉन्ट्रैक्ट आने चाहिए। पर्टिकुलर अभी ज्यादा पहली रिक्वायरमेंट है, तीनों कमोडिटीज में थी तो एक्सेल ने 3 पहले प्रायोरिटी लेके इसको इंट्रोड्यूस किया है। आगे जाके मुझे लग रहा है कि और कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी यहाँ आ सकते हैं, कॉपर का, निकल का, जैसे बीरेन जी बता रहे थे। तो मेरी उम्मीद अच्छी है और पर्टिकुलर क्लाइंट का काफी अच्छा रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स मिलने की उम्मीद है। रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, हेजर ट्रेडर सभी के लिए विन विन सिचुएशन है, रवि जी का कहना है। चलिए अब सवाल जवाब शुरू करते हैं। हमारे साथ गोविंद है श्री काकुलम से। चांदी और कॉपर दोनों में लंबी अवधि का नजरिया जानना चाह रहे हैं। वीरेंद्र जी, क्या लग रहा है, लंबी अवधि में चांदी और कॉपर में का रुख किस तरह का रह सकता है? चांदी साइक्लिकल है, इसमें दोनों प्राइस जैसे नियर टर्म सपोर्ट हम 64,000 और अपसाइड में 70, ये दोनों लेवल आते रहेंगे पीरियोडिकली। और कॉपर में हल्का सा डाउन ट्रेंड फिलहाल दिख रहा है, प्रोबेबली 740 750 के आसपास मार्केट की करंट करेक्शन रुकनी चाहिए, वहां से थोड़ा बाउंस आ सकता है। मैं 1 मंथ का अगर रेंज देता हूं तो
कॉपर के लिए मैं 750 780 और चांदी के लिए रेंज 64,500 69,500 का दूंगा। 64,500 से 69,500 का चांदी का रेंज है। तो ये है कॉपर और चांदी पर लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि के लिए जो जिनका व्यू है उनके लिए सलाह वीरेंद्र जी की तरफ से। किशन है नासिक से, चांदी इन्होंने 65,430 रुपए पे शॉर्ट किया है, 65,430, क्या करना चाहिए प्रथमेश जी? इनको और ऐड करना चाहिए यहाँ पे, अगर इनका रिस्क प्रोफाइल अच्छा है तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 64,350 करीब और 1,000-1,200 रुपए का यहाँ पे फॉल और भी दिख सकते हैं। इनका ओवरऑल ट्रेड का स्टॉप रहेगा 66,300 का। 66,300 का सबसे पहला काम कीजिएगा, स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। फिर आपको अगर और ऐड करना है नीचे की तरफ, 1,000 रुपए तक की और गिरावट की संभावना प्रथमेश जी को लग रही है, फिर आप ये इनिशिएट कर सकते हैं, इस ट्रेड में आप जा सकते हैं प्रथमेश जी को अगर आप फॉलो करते हैं। समीर है बुलंदशहर से, नेचुरल गैस में आज की स्ट्रैटेजी जानना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है रवि जी नेचुरल गैस में आज? नेचुरल गैस में इन्वेंट्रीज के नंबर आने हैं तो मुझे लग रहा है कि ये इन्वेंट्री के नंबर के पहले थोड़ा बहुत वोलेटाइल हो सकता है। इन्वेंट्री के नंबर आने के बाद आप उसमें अगर आपका नजरिया 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का है तो मेरी एडवाइस है कि नंबर देख ले। अदरवाइज मुझे लग रहा है कि अगर 208 से 209 के करीब अगर मिल जाता है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में तो इन्वेंट्री के पहले भी आप एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद पे बाई करें। 203 के स्टॉप लॉस के साथ एक लिमिटेड अपसाइड मुझे लग रहा है 220 तक के लेवल आने चाहिए। इतना ज्यादा गिरावट आई है, पर्टिकुलर जो एनर्जी कॉम्प्लेक्स स्टेबल हुआ है तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग बनेगा, बट ज्यादा बड़े शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। 220 के करीब आता है तो एक बार लॉन्ग पोजीशन पे मुनाफा वसूल कर लें। महबूब हसन है बिहार से, कॉमेक्स गोल्ड क्या $1,800 के नीचे आएगा? प्रथमेश जी क्या लग रहा है, $1,800 $50 क्या नीचे आ सकता है क्या कॉमेक्स पर गोल्ड? आई थिंक क्लियरली स्ट्रॉन्गर डॉलर और इन्वर्स कमोडिटीज एक कोरिलेशन काफी अच्छे तरीके से प्ले आउट हो रहा है। आप देखेंगे ऑफसाइड में $1,900 का स्टिफ रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 1850 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे और $40 तक की गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं, डॉलर स्ट्रेंथ और ऐसे ही चलता रहा तो। और एक दर्शक है इसके बिल्कुल अपोजिट इनका सवाल है, महावीर है बेंगलुरु से, ये जानना चाह रहे हैं कि कॉमेक्स गोल्ड क्या $1,900 के पार जा सकता है क्या? ये 1800 बीरेन सर क्या लग रहा है 1800? एक दर्शक जानना चाहे कि 1800 के नीचे आएगा कि नहीं, एक चाह रहे हैं कि 1900 के ऊपर जाएगा कि नहीं। नॉर्मली जो ये परसेप्शन होता है के हिसाब से, अगर किसी का पैसा तो नेचुरली उम्मीद पे दुनिया कायम है, उस बेसिस पे लोगों को अपसाइड दिखती है। और अगर कोई शॉर्ट है या लेने का बाकी रह गया है माल तो नेचुरली शॉर्ट बायस थोड़ा रहता है। जहां तक थोड़ा ब्रॉडर टाइम फ्रेम का सवाल है तो पिछले 2.5 साल में हमने कम से कम 7-8 बार गोल्ड को 1900 के ऊपर भी देखा और 1700 के नीचे भी देखा। तो एक हिसाब से ये 1680 और 1950 $250 की रेंज फिक्स बनी हुई है। दोनों रेट 2023 में भी देखेंगे। दोनों रेट, दोनों तरफ के मूव आपको दिख सकते हैं। जिस तरह से आप ट्रेड ले रहे हैं, आपके ट्रेड के हिसाब से आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। रौनक पटेल है भोपाल से, बीरेन जी 25 फरवरी तक मूंग का प्राइस का क्या आउटलुक है? मूव में ट्रेक नहीं करता क्योंकि ये फ्रेगमेंटेड है और इसमें क्वालिटी वेरिएशंस काफी है, बट इन जनरल ये फ्रेजाइल होने के कारण और सभी दल पे गवर्नमेंट का कड़ा नजर है, थोड़ा स्ट्रिंजेंट। तो मैं अपसाइड में या लॉन्ग साइड में या स्टॉक करने के हिसाब से ये कमोडिटी प्रीफर नहीं करूंगा। रवि जी आपका व्यू क्या है मूंग पर, क्या लग रहा है 25 फरवरी तक का प्राइस आउटलुक जानना चाह रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं आप? जरूर से वैसे स्पॉट मार्केट के लिए आज से हम ट्रैक कर रहे हैं। पर्टिकुलर जैसे बीरेन जी ने बताया, पल्सेस में एक प्रॉब्लम यह है कि पल्सेस में इंटरवेंशन काफी होता है। चना मूंग जैसे कमोडिटीज में लगातार गवर्नमेंट का वॉच रहता है और कभी भी प्राइस बढ़ते हैं तो तुरंत ही वहां पे मुनाफा वसूली आ जाते हैं, क्योंकि वहां पे सप्लाई प्रेशर हो जाता है और साथ में गवर्नमेंट भी कुछ रेगुलेशन में ट्विस्ट कर देते हैं। तो ये कमोडिटीज में जो भी मींस कि अगर आपका ये बिजनेस नहीं तो इसके अलावा काफी ऑप्शंस है। बट यस, मुझे लग रहा है कि अगर आपको प्राइस आउटलुक चाहिए तो मुझे नहीं लग रहा है 8000 के ऊपर सस्टेनेबिलिटी है। अगर 8000 के ऊपर आ जाए प्राइस 8000 के करीब और अगर आपके पास फिजिकल स्टॉक है तो मुझे लग रहा है वहां पे एक बार लिक्विडेट कर देना चाहिए। मुझे 8000 के ऊपर स्टेबिलिटी मूंग के प्राइसेस में नहीं दिख रही है।
राजकुमार जैन है, 4 महीने से चने का स्टॉक रखा है, 300 क्विंटल इनके पास है, 4,700 के भाव पे 47 रुपए के प्रति किलो के भाव पर है। बीरेन जी क्या करना चाहिए, आगे क्या दाम बढ़ेंगे, रुके ही ये? 4,000 के आसपास बॉटम आउट हो चुका है, बट इसमें फमिगेशन यानी स्टोरेज कॉस्ट काफी ज्यादा रहती है, और एसेंशियल कमोडिटी होने के कारण स्टॉक लिमिट और नाफेड इसमें स्विंग प्लेयर है। ये सब देखते हुए मुझे इसमें इन्वेस्टमेंट ग्रेड भरोसा नहीं बैठता। मेरे पास दूसरे ऑप्शन है, इसलिए मैं चना पे फोकस नहीं करता हूँ। जी आप क्या सलाह देंगे, छोटा जवाब दीजिएगा। चने में क्या करें, होल्ड करें, 47 की खरीद है, ऊपर जाएंगे भाव? नहीं, होल्ड करना ऑलरेडी प्राइस लेवल के ऊपर है। मुझे लग रहा है कि 5,000 के करीब अगर प्राइस आपको स्पॉट में मिल जाता है तो एक बार आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। मुझे 5,000 के ऊपर स्टेबिलिटी नहीं दिख रहे, और रीजन है वो लास्ट मूव की बात की थी, फंडामेंटल वही फंडामेंटल इसमें भी आते हैं। तो मुझे लग रहा है कि वहां पे 5,000 के करीब आते हैं तो एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। सरदारा सिंह है गंगानगर से, सोने का भाव आगे क्या रह सकता है, क्या लग रहा है आगे प्रथमेश जी गोल्ड में? मेरे ख्याल से ऊपर वाला जो रेंज है वो 58,000 का है और नीचे वाला रेंज जो है वो 54,000 का है। तो यहाँ से अगर आप एक फिलहाल तो करेक्शन मोड में है, मेरे ख्याल से नीचे वाला जो भाव है 56,000 तक नीचे की उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल 5600 के आसपास है। मेरे ख्याल से 5600 थोड़ा सा आपको यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा, बट ये अगर स्लिप होता है तो और पॉसिबिलिटी 400 से 500 रुपए की मूवमेंट जो है आपको गोल्ड में और नीचे की तरफ देखने को मिल सकती है। इसके बंसल है ग्वालियर से, एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए, एल्युमिनियम क्या करे प्रथमेश जी? एल्यूमिनियम में फिलहाल कोई खास ट्रेड नहीं बैठ रहा है, मेरे ख्याल से इस काउंटर में ट्रेड ना करे, बट बिकॉज सारे बेस मेटल्स का रुख नीचे है, एल्यूमिनियम का भी रुख नीचे की तरफ करने की उम्मीद कर। जी आप क्या ट्रेड की सलाह देंगे एल्युमिनियम में? मेरी बिग वन की सलाह रहेगी, मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में 211.80 के करीब अगर प्राइसेस मिलते हैं तो बिग वाली करें। 207 का टारगेट रहेगा, 213.50 के स्टॉप लॉस के साथ ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी आप ले सकते हैं। पवन है हिसार से, धनिया 84 रुपए में खरीदा था और अब भाव 1300 रुपए नीचे है इनके खरीद भाव से, क्या करना चाहिए बीरेन जी इनको? शायद मैं प्रॉपर सुन नहीं पाया, बट धनिया की बात है मेरे हिसाब से। बात है काफी ऊपर की खरीद है, अब एवरेज करने की बात कर रहा है, लेकिन अब खबर आ रही है कि उत्पादन इतना ज्यादा है कि हो सकता है अगले साल का, अगले सीजन के लिए भी काफी कैरी ओवर स्टॉक बच जाए। क्या लग रहा है कि तेजी आएगी वापस से? अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो कॉन्ट्रा ट्रेड का करीबन 6,500 6,700 के बीच एक चांस लेना चाहिए। वैसे ब्लेंडिंग प्रोफाइल देखते हुए मैं मीडियम टर्म ऐसा मान रहा हूँ कि 7,000 के ऊपर मार्केट रिकवर हो जाएगा। आपको क्या लगता है, आपको भी लग रहा है 7,000 के ऊपर रिकवरी आएगी धनिया में, रवि जी? अभी डेफिनेटली 7,300 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी रिकवरी की मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि अराउंड आपको 7,800 या 7,700 तक एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले तो उसमें एग्जिट कर लेना है, जो आपने राइटली पॉइंट आउट किया। जैसे सप्लाई का प्रेशर बढ़ेगा आपको एक थोड़ा बहुत अनवाइंडिंग प्रेशर आता हुआ 7,000 टू 6,800 तक आता हुआ दिख सकता है, तो हायर लेवल पे बिग वाली का वहां पे मौका ढूंढ सकते हैं। ओके। पूजा गोयल है बरेली से, चांदी इन्होंने लॉन्ग किया है 67,600 पे। बीरेन जी क्या करना चाहिए इनको चांदी में? चांदी में फिलहाल ट्रेंड बेरिश है, यहाँ से थोड़ा डाउन साइड जाना चाहिए। 65,300 तक की मेरी उम्मीद है। फिलहाल तो एग्जिट कर लेना चाहिए। आर्यू पटेल है अहमदाबाद से, कॉपर 774 रुपए पे और सिल्वर मिनी 65,950 रुपए में शॉर्ट किया है। अब प्रथमेश जी क्या करना चाहिए? कॉपर 774, सिल्वर मिनी 65,950 पे शॉर्ट है। इनके दोनों भी ट्रेड पे कंटिन्यू रखना चाहिए। सिल्वर का स्टॉप 66,300 रहेगा और कॉपर का स्टॉप 778 रहेगा। नीचे में टारगेट 767 के रहेंगे कॉपर में, और सिल्वर में टारगेट 64,350 के लिए। दोनों ही काउंटर में इनको होल्ड करके रहना चाहिए। चलिए, तो ये सलाह आर्यू पटेल साहब के लिए है। चलिए अब रुक करते हैं, जीरे को लेकर एक अहम अपडेट आ रही है और वो अपडेट देने के लिए ग्राउंड से हमारे साथ फिस के फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस स्टेक होल्डर्स के डायरेक्टर विजय जोशी जुड़ गए हैं गुजरात से। विजय जी क्या लग रहा है,
क्या रिपोर्ट आ रही है अब तक के जितने भी सर्वे हुए हैं वहां से क्या सेंस मिल रहा है, किस तरह के उत्पादन नंबर रह सकते हैं? हालांकि जीरे के दाम काफी गिर गए हैं, रिकॉर्ड से आप देखें तो करीब करीब 6-6.5 रुपए नीचे आ चुके हैं भाव। जीरे के जो प्राइस रिसेंटली डाउन है उसका एक रीजन है कि गुजरात की जो क्रॉप है, जो गवर्नमेंट का जो एक सर्वे था और गवर्नमेंट का जो फिगर था हेक्टर जितने हेक्टर में सोइंग हुआ था, वो अब तक का रिपोर्ट है कि जो गुजरात की क्रॉप अब तक 16 आज फरवरी हुई है, मतलब 20 फरवरी तक वो क्रॉप में कोई डैमेज नहीं होता तो क्रॉप सेफ गिना जाती है। और 15 दिन पहले भी जब हम फार्म में विजिट के लिए गए थे तो क्रॉप का जो छोड़ है, क्यूमिन का जो प्लांट रहता है, तो उसमें दाने भी अच्छे थे और सब जगह से रिव्यू ऐसा मिला कि 20 फरवरी तक सेफ मौसम जाएगा तो ये यील्ड भी बढ़ के आएगी। तो अब तक का रिपोर्ट लेटेस्ट है कि गुजरात की क्रॉप सेफ हो गई। हाँ, 5% बिगाड़ बीच में कुछ प्रतिशत होता है, लेकिन जो जीरे की जो सोइंग है, फार्मिंग है, उसमें 5% बिगाड़ वो नॉमिनली गिना जाता है। अब रही बात कि राजस्थान की क्रॉप पर सब पर वेट एंड वॉच है, आगे 15 दिन कैसे जाएंगे, 20 दिन, उसके ऊपर डिपेंड है। और 3 और 4 मार्च को जो हमारे फेडरेशन का क्रॉप सर्वे हो रहा है, अभी कंटिन्यू है, तो वो मुंबई में 3-4 मार्च में जो हमारा कॉन्फ्रेंस है वहां पर एक क्रॉप फिगर भी रिलीज होगा। तो वो सर्वे में कितना फिगर आता है, तो सब ट्रेडर की जो वॉच है वहां पर टिकी हुई है कि कितना क्रॉप का एस्टिमेट निकल आता है गुजरात और राजस्थान मिलाकर। बाद में मार्केट के अंदर अप एंड डाउन जो भी होगा सिनेरियो, वो कॉन्फ्रेंस के बाद क्या फिगर निकल के आता है तब बनेगा। उससे पहले मार्केट रेंज बाउंड कट पीस यही 31,000 जो एक्सचेंज का रेट है, 5-10 रुपया किलो तेजी मंदी में मार्केट घूमता रहेगा, न ज्यादा मंदी होगी न तेजी होगी। ओके, देखते हैं फिश में किस तरह की रिपोर्ट आती है, आपके ग्राउंड सर्वे क्या कहते हैं, पूरी रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद मार्केट डिसाइसिव मूव लेगा। लेकिन सर, एक्सपोर्ट को लेकर किस तरह के ऑर्डर्स है फिलहाल, किस तरह के अराइवल्स मंडियों में है? आज ऊंझा मार्केट की बात करें तो 4,500 बैग न्यू जीरा जो न्यू क्रॉप का अराइवल आज हो चुकी है, 4,500 बैग की, और पुराना जीरा भी 3,000 जैसा था। कुल मिलाकर बात करें तो अराइवल शुरू हो चुकी है, 15 दिन के बाद अपने को क्रॉप का फिगर भी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीक अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो गल्फ फूड एग्जीबिशन होता है दुबई में, हर साल स्पाइसेस का एग्जीबिशन होता है, वहां पर अब कितने फॉरवर्ड सेल के व्यापार होते हैं, क्योंकि एक ट्रेंड रहता है मार्केट के अंदर, जब एग्जीबिशन होता है तो फॉरवर्ड के अप्रैल के, मई के या 1 महीने बाद के फॉरवर्ड के व्यापार होते हैं। अगर मार्केट में इंटरनेशनल जो बायर है उनको लगता है कि यहाँ से मार्केट बढ़ेगा, आगे मार्केट डाउन नहीं होगा और मार्केट बढ़ेगा, तो व्यापार ऊपर के ऊंचे सौदे हो सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर उनको लगता है कि मार्केट में क्रॉप है, वो अच्छा क्रॉप आएगा, तो वेट एंड वॉच करके वो भी बैठे रहते हैं मार्केट के डाउन होने का। तो नेक्स्ट वीक 20 फरवरी की जो एग्जीबिशन होने वाला वहां पर मालूम हो जाएगा कि ऑल ओवर हैंड टू माउथ अभी डिमांड है, आगे आके डिमांड भी डोमेस्टिक एक्सपोर्ट दोनों भी इंक्रीज होगी, लेकिन सबका वेट एंड वॉच की कहां पर बॉटम आता है, वहां पर मार्केट एक डाउन ना जाए, वहां से खरीदी करे। अब देखते हैं, अब इसके भी सेमिनार में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, पूरा फाइनल आंकड़े आएंगे, उसके बाद एक देखते हैं किस तरह की मूवमेंट जीरे में देखने को मिलती है। लेकिन अभी 31,000 के आसपास जीरा का वायदा ट्रेड कर रहा है। शुक्रिया विजय जी, आपने वक्त निकाला। चलिए वापस से लौटते हैं नॉन एग्री मार्केट का। हमारे साथ प्रशांत है आसनसोल से, 3 सवाल हैं इनके। सिल्वर मिनी इन्होंने शॉर्ट किया है 70,247 रुपए में, अब जाना चाह रहे कि क्या करें। सबसे पहले रवि जी, सिल्वर मिनी में बता दीजिए क्या करना चाहिए प्रशांत को। हाँ, मेरे हिसाब से रुकना चाहिए, मुझे 64,000 तक के लेवल दिख रहे हैं। तो अभी आप क्या करें, एक प्रॉफिट में स्टॉप लॉस जरूर लगाए 67,200 का, आपकी पोजीशन होल्ड करें, 64 के करीब आता है तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली जरूर से कर लें। नेचुरल गैस इन्होंने 348.9 पर शॉर्ट किया है, काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। वीरेंद्र जी, क्या करना चाहिए इनको? नेचुरल गैस पे अभी मैं कोई कॉल नहीं करूंगा, मीन्स वो उनका पोजीशन काफी अच्छा है, बट एट प्रेजेंट गैस पे मेरा कोई कॉल नहीं है। कॉपर 718 रुपए में लॉन्ग किया, क्या करना चाहिए पथमेश जी इनको? ऑलरेडी इन द मनी है, एग्जिट कर लेना चाहिए। महेश हैं हैदराबाद से अगले कॉलर, गोल्ड का व्यू जानना चाह रहे थे। रवि जी, क्या सलाह देंगे गोल्ड में इनको, महेश जी को? गोल्ड में सेलिंग का स्ट्रेटेजी बन रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स लगातार ऊपर है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे सेल एंड राइज का स्ट्रेटेजी रख के चल सकते हैं। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो 56,700 के करीब एक बार बिग वाली का ट्रेड ले, स्टॉप लॉस ऊपर लगा सकते हैं 56,800 का। मैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ।
डाउन साइड मुझे लग रहा है 56,380 56,500 तक के लेवल आपको गोल्ड में आते हुए दिख सकते हैं। अब गुगले हैं महाराष्ट्र से, दो सवाल हैं इनके। पहला सवाल है नेचुरल गैस पे, 213 रुपए पे 3 लॉट नेचुरल गैस इन्होंने सेल किया है। क्या करना चाहिए नेचुरल गैस में? 213 की सेल है, अभी मुनाफे में है, 210 के आसपास है। क्या करना चाहिए प्रथमेश जी? मेरे ख्याल से तो ये मोमेंटम फिलहाल वैसे 205 की रेंज में ये सपोर्ट जोन्स के था, वहां से ही रिवर्स हुआ है ये। फिलहाल नेक्स्ट मोमेंटम यहाँ पे 222 तक के लग रहा है। अगर ये वहां तक होल्ड कर सकते हैं तो रुके, अदरवाइज ये अपनी स्ट्रेटेजी को रिवर्स कर ले और सेल में कन्वर्ट कर दे। साथ ही इन्होंने क्रूड ऑयल 6,525 रुपए में सेल किया है 2 लॉट। क्या करना चाहिए प्रथमेश जी? इनको सेल किया है तो यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, और 6,300 पहला टारगेट रहेगा, 6,260 सेकंड टारगेट रहेगा। सेल की स्ट्रैटेजी में बने रहना चाहिए। जमील भाटी हैं चूरू राजस्थान से, क्रूड और नेचुरल गैस आज शाम के सत्र के लिए इंट्राडे में किस लेवल पे खरीदे या बेचे? रवि जी, क्रूड एनजी दोनों पर। हाँ, नेचुरल गैस अगर 207 के करीब 208 के करीब मिल जाता है, एक बार बाय कर ले 203 के स्टॉप लॉस के साथ। अपर साइड 220 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वही क्रूड में एक रेंज में दायरा मींस के एक फंसा हुआ है। पर्टिकुलर बात करें तो अगर आपको वहां पे बाय करना है तो 6500 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस 6465 का छोटा स्टॉप लॉस लगा है। अपर साइड मेरा मानना है कि 6618 तक के लेवल दिखने चाहिए। राकेश सिंगल है मेरठ से, सवाल है कॉटन को लेकर कि कॉटन में क्या लग रहा है। बीरेन जी, क्या लग रहा है कॉटन में? अब कॉटन में थोड़ा सा दबाव आना चाहिए। अब गर्म मौसम शुरू हो गई है तो वेट लॉस आएगा और अराइवल का प्रेशर भी बना हुआ है, तो यहाँ से हम थोड़ा डाउन टर्न देख सकते हैं। और केक में कंजम्पशन भी समर मंथ में ड्रॉप होता है। ओके, अगले दर्शक है कपास खली पे पूछना चाह रहे हैं। मार्च वायदा इनके पास है 2,775 रुपए में, एक महीने में भाव क्या रह सकता है? जीतू तिवारी नाम है, मध्य प्रदेश से। रवि जी, क्या सलाह है इनके लिए? मेरे हिसाब से वहां पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ से गिरावट और बढ़ेगी। लेवल स्पेसिफिक बात करें तो मुझे 2650 तक के लेवल दिख रहे हैं। तो अगर आपके पास ये 2700 से 2800 के करीब का अगर कपास कल है तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो आप क्या करें, अगर 2750 के करीब प्राइस मिल जाता है एक बार एग्जिट कर ले। मुझे यहाँ से गिरावट दिख रहा है क्योंकि सीजनलिटी खत्म हो चुकी है। शुक्रिया रवि जी आपका, प्रथमेश जी आपका, बीरेन जी आपका। आप लोगों ने आज काफ़ी ज़्यादा दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। जो भी सवाल रह गए कोशिश करेंगे कल इसे शो में शामिल करने की। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए स्वदेश विशेष।